सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट, यानी प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बहुत कुछ बनाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सब भी बनाता है। तो उससे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रखा है, तो उसके आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। तो वी हैव जस्ट स्टडीड दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने कुछ ही देर पहले, कुछ ही मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सहायता से। सो कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्लांट कैन ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट। तो ये तो बनाता ही है, साथ ही साथ प्लांट जो है प्रोटीन और फैट भी बना सकता है। तो पहले देखते हैं कि ये प्रोटीन कैसे बनाता है। प्लांट मेक प्रोटीन्स इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। तो जैसे कि हम लोग देखे थे, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है इन तीनों के अलावा इसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो ये तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन भी होगा। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट नाइट्रोजन। तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं तो इसमें ये तीनों मिल जाता है, कार्बन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया। लेकिन जब ये नाइट्रोजन भी इसमें रहता है, तो नाइट्रोजन इसे मिलता कहाँ से? तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है इसे एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है। और ये नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, बल्कि इसका एक बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू इस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सॉइल में मौजूद रहता है और उस नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है रूट के थ्रू, और वही नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन के फॉर्म में। तो इस तरह से नाइट्रोजन पहुंचता है प्लांट के पास। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, बट प्लांट कैन नॉट यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकता। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। तो इसे चाहिए, नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन इसे चाहिए सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि पानी के साथ घुला हुआ रहे, क्योंकि ये गैस को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता। Soil has certain bacteria called rhizobium bacteria which can convert atmospheric nitrogen into nitrogen compound like nitrates and release them into the soil। तो ये बैक्टीरिया का काम क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सॉइल में मौजूद रहता है, और साथ ही साथ ये सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब ये वाटर सॉल्युबल होगा तो पानी के साथ आसानी से घुल करके और ये जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाता है। These nitrates are water soluble and absorbed by the plant from the soil along with water. Plant also absorb nitrogen from the nitrogenous fertilizers। देखिए कभी कभी हम लोग खाद भी देते हैं, तो खाद में भी नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, तो वहाँ से भी उसे नाइट्रोजन मिल जाता है। लेकिन जो भी मोस्ट प्लांट हैं वो सारा का सारा राइजोबियम बैक्टीरिया के नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ही नाइट्रोजन गेन करते हैं। तो ये था नाइट्रोजन से कैसे प्रोटीन बना। अब है प्लांट मेक फैट और ऑयल्स। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि फैट और ऑयल्स को भी कंटेन करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो सर्टेन प्लांट्स लाइक सनफ्लावर, मस्टर्ड कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इनटू ऑयल्स एंड स्टोर देम इन देयर सीड। तो जैसे कि तेलहन प्लांट, ये जो था प्रोटीन वाला वो था दलहन, और ये है तेलहन। तो तेलहन से हमें क्या मिलता है? तेल। और हर एक तेल में, जो कि सरसों तेल हो गया या फिर कोई भी सूरजमुखी तेल हो गया, उसमें फैट रहता है, फैट या ऑयल्स रहता है। तो ये कैसे होता है? तो सबसे पहले जब ये खाना बनाता है तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में रखता है, फिर बाद में इसी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ये फैट में। दीज सीड्स गिव्स अस ऑयल और फैट फॉर कुकिंग फूड। ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड्स आर कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल्स। तो जो ऑयल्स हमें प्लांट से मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो फैट होता है उसमें 3 ही एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन का जरूरत नहीं पड़ता।
केवल ये ग्लूकोज को ही कन्वर्ट कर देता है वायल्स में और इसे अपने सीड में स्टोर रखता है, और हम इस सीड से वायल को फिर से निकाल सकते हैं। यानी जब हम इसे पेरते हैं मशीन में या फिर मिल में, तो हमें इससे तेल मिल जाता है। तो इस तरह से प्लांट जो है फैट और ऑयल भी बना सकता है। अगला है प्लांट मेक विटामिन्स। तो प्लांट जो है, जैसे कि आज हम लोग पढ़े थे 6th क्लास में भी कि कुछ कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसके पास बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। तो वो विटामिन्स उसमें आते कैसे हैं? तो वो आते हैं प्लांट के द्वारा ही। तो प्लांट अल्सो सिंथेसाइज विटामिन्स। विटामिन्स आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स मेड बाय द प्लांट। तो प्लांट जो है, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, तो इस सब में विटामिन पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स। तो ये मिनरल्स और विटामिन्स इसे मिलते हैं सॉइल से ही। जब ये मिनरल्स वाटर के साथ जाता है तो उसी को ये कन्वर्ट करता है, और इस कारण से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें मिनरल्स और विटामिन्स दोनों मिल जाता है।